सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थना कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं यहाँ पर यड़ संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, संधि का परिचय पढ़ा, संधियों के भेद पढ़े, दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी, वृद्धि संधि पढ़ी, उनके उदाहरण भी पढ़े हैं हमने। और आज हम पढ़ेंगे यड़ संधि। ठीक है, तो चलिए यड़ संधि देखते हैं। देखिए इसका जो सूत्र है इको यड़ची। क्या सूत्र है इसका? इको यड़ची, अर्थात इक स्थाने यण स्यात्। क्या हो जाएगा? इक स्थाने यण स्यात्। जैसा कि आपको माहेश्वर सूत्र आपको याद हो, मैंने माहेश्वर सूत्र भी पढ़ाए थे संधि पढ़ाने से पहले। तो माहेश्वर सूत्र का जो सूत्र है हय वरट लण। कौन सा सूत्र है? हय वरट लण ना। तो उसमें हमारे देखिए ह य व र और ये ट और ये लण। ठीक है, अब तो इनकी तो चूंकि हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो इनको हमें नहीं काउंट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, क्या बचा है? यड़। तो हमें यड़ लेना है ना, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से, या से लिया और लड़ के ड़ तक हमने काउंट किया, तो हमारा यड़ आया ये। अब यड़ में हमारे कौन कौन से वर्ण आए हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया? य व र और ल, ये हमारे मूल शब्द हैं। चलिए मैं रेस करके कर देती हूँ। य व र और ल, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे यड़ हैं। ठीक है, पहले हमें यड़ जान लेना है कि यड़ क्या है। ये हमारे यड़ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको बताया इक के स्थान पर यड़ होता है ना, तो इक क्या है अब हम ये भी जान लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्र का जो प्रथम सूत्र है और द्वितीय सूत्र है, क्या है वह? देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं, अ ई उ ण री री और यहाँ पर क। ठीक है, तो यहाँ पर इक क्या है? अब हमें इक, ये इक जो है वह क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों से ही हमारे प्रत्याहार बनते हैं, तो हमें इक देखना है। अब इक कहाँ से निकला है, कैसे निकला है? तो देखिए इक यहाँ से, जहाँ से जो भी वर्ण आ रहा है उससे ही हम प्रारंभ करेंगे। तो इक बोल रहा है अर्थात ई आया, तो ई कहाँ, कौन से सूत्र में आया? इसी में तो आ रहा है, पहले सूत्र में। तो देखिए ई यहाँ से लिया हमने और रील रे क, तो क ये रहा हमारा ना, क्योंकि क में हलंत लगा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया? क। तो इसके अंतर्गत, इक के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, अब हमें ये काउंट कर लेने हैं। ठीक है, तो इक के अंदर कौन कौन से वर्ण आए? ई उ ण को गिनेंगे नहीं क्योंकि हलंत लगा है उसमें। ठीक है, हलंतम से संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। उसके पश्चात री, उसके पश्चात लिरी। ठीक है, अब क को भी नहीं काउंट करेंगे, नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हलंत लगा है, हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में इक के कौन कौन से वर्ण आए? ये 4 वर्ण आए हमारे पास। ठीक है, इक के स्थान पर जब यण होगा तो क्या हो जाएगा? ई उ री लिरी के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण। तो यण के वर्ण कौन कौन से? य व र और ल। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारे ये इक वाले वर्ण आएंगे और उनके सामने अगर असमान कोई स्वर्ग आता है, देखिए जैसे ये इसमें लिखा है, यदा ऋस्व अथवा दीर्घ ई उ रील री इति स्वर पश्चात को अपि अस्मानः स्वरः आगच्छति तदा, अर्थात तब ई उ रील री इत्येतेषां स्थाने क्रमशः य व र ल इति भवति, असमान स्वरे तु किमपि परिवर्तनं न भवति ना। देखिए अब इसको हिंदी में मैं आपको समझा रही हूँ, वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा अगर एक बार में समझ नहीं आए तो, पर ध्यान से सुनेंगे तो आएगा। देखिए जब ऋस्व अर्थात यानी छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री और लिरी, ठीक है, या फिर दीर्घ आए,
ये क्या होते हैं हमारे, ये स्वर होते हैं ना, तो ये स्वर आए, फिर इनके बाद अर्थात इन चारों के बाद क्या है, कोऽपि असमान, हाँ, अर्थात कोई भी असमान स्वर आए। असमान मतलब इनके समान नहीं आना चाहिए, अर्थात ई के बाद ई नहीं आए ना, तो ई के बाद ई आएगी तो क्या हो जाएगा, तो दीर्घ ई हो जाएगी, तो हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा क्या है, यहाँ पर असमान स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पर ई के बाद हमारा क्या आना चाहिए, ई के बाद जैसे ऊ आ गया तो क्या हुआ, असमान स्वर आया ना, तो कोऽपि असमान, हाँ, अर्थात कोई भी असमान स्वर आगच्छति अर्थात आए, तदा तब ई उ रे ले, अर्थात तब यह चारों वर्णों के स्थान पर क्रम से क्या होगा, देखिए जैसे ई के बाद ई अगर आया है और ई के बाद अगर ऊ आया है या री आ गया या री आ गया, तो क्या होगा, ई के बाद ई का या हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा ना, री का र हो जाएगा, लिरी का ल हो जाएगा, लेकिन होंगे ये क्रम से ही। ठीक है, कैसे होंगे, क्रम से ही होंगे ये, ई ऊ री और ये लिरी, य व र और ये ल। ठीक है, इनके जो उच्चारण स्थान है वह भी समान है, इसलिए यह क्रम से इसी प्रकार से होंगे। कैसे, इचु यशानाम तालु, तो ई का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, वह भी तालु है। ठीक है, इचु यशानाम, य भी तो आ रहा है, य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तो तालव्य वाले हम एक समान मिला देंगे। तो यहाँ पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ये हमें ध्यान रखना है, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तब ही होगा य। अगर ई के बाद ई आ रहा है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, तो ये हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, ये हमारी यड़ संधि नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यण इक के स्थान पर हमारा यण तभी होगा जब ई उ री लिरी के बाद उन्हीं के जैसे समान वर्ण नहीं आए। ठीक है, तो क्रम से क्या हो गया, ई के बाद य, ऊ के बाद व, री के बाद र, लिरी के बाद ल। जहाँ तक समझती हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये असमान स्वरे तो किमपि परिवर्तनम न भवतु, अर्थात असमान स्वर होगा तभी परिवर्तन होगा, अन्यथा परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर कैसे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, ये छिप गया, तो ई देखिए, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई धन अ या अ आए तो क्या होगा, हमारा य हो जाएगा, इ जैसे आ रहा है ना, ई धन अ क्या हो गया, य हो गया ना, तो क्या आ रहा, क्या वर्ड साउंड हो रहा है, य, तो अर्थात य आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर असमान स्वर आया ना, देखिए अ आया, तो क्या हुआ, ये असमान स्वर हो गए हमारे। और ऊ के बाद क्या आया, ऊ के बाद भी आ रहा है, तो ये भी क्या है, असमान स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर ऊ के स्थान पर व आएगा। वह ही क्यों आएगा, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान समान है इसलिए। ठीक है, केवल हमें सूत्र ध्यान रखना है, इको यड़ची, अर्थात इक के स्थान पर यड़ हो जाता है क्रम से, बस हमें केवल इतना याद रखना है। री है, ये देखिए री के बाद में भी क्या है, असमान स्वर आया, मतलब समान तो वो हो गया जो उसके समान हो, तो समान क्या है, री के बाद में री आया, नहीं आया, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाती। तो यहाँ पर री के बाद में अ आया ना, ये अ आया, तो यहाँ पर री के स्थान पर क्या होगा, र हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लिरी के बाद में फिर असमान स्वर आया, तो यहाँ पर लिरी के बाद असमान स्वर आया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये ला हो जाएगा। ये हमारी यड़ संधि है, इको यड़ची, ये हमारा सूत्र है। और कहीं पर भी इको यड़ची इक के स्थान पर यड़ तभी होगा जब हमारा ये क्रम से इस प्रकार से हम चलेंगे। ठीक है, असमान ही स्वर आना चाहिए, समान स्वर आएगा तो यड़ संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि होगी, और यदि असमान स्वर आता है तो ही हमारी यड़ संधि होगी। ठीक है,
और आज बस इतना ही। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जहाँ तक समझती हूँ आपको यह समझ आ रही होंगी संधियाँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुँचाते रहिए जो संस्कृत अनुरागी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर उनके पास कोई साधन नहीं है अभी इस लॉकडाउन में पढ़ने का। तो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। नमो नमः।